वेलकम टू कोडिंग गाइड। आज हम डिस्कस करेंगे थ्रेड्स के बारे में और पार्टिकुलरली फोकस करेंगे कि थ्रेड्स जावा में कैसे मैनेज होते हैं। सो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, थ्रेड्स क्या होते हैं? थ्रेड्स बेसिकली लाइट वेट प्रोसेसेस होते हैं। ये कोई प्रोसेस के स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। अब डिपेंड करता है, अब हम पहले चेक करते हैं कि एक्चुअली आपने कोई भी प्रोग्राम अगर बनाया है तो क्या उसमें थ्रेड आपने यूज किया है। तो जी हाँ, अगर आपने कितना भी सिंपल प्रोग्राम बनाया है वो सिंपल प्रोग्राम अपने आप में एक थ्रेड है। फॉर एग्जाम्पल आपने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम किया ही होगा अभी तक, या कोई ना कोई प्रोग्राम आपने बनाया होगा। उस प्रोग्राम को जब भी आप सबमिट करते हैं तो वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक पार्टिकुलर फ्लो में एग्जीक्यूट करता है और कोई एक डेडिकेटेड टास्क कंप्लीट करता है। मे बी आप कुछ प्रिंट कर रहे होंगे, कुछ कैलकुलेट कर रहे होंगे, कोई अदर पर्पज फुलफिल कर रहे होंगे, आप कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम बनाए हैं, मे बी कोई फंक्शनलिटी आप परफॉर्म कर रहे होंगे, बट वो एक डेडिकेटेड टास्क परफॉर्म कर रहा होगा। अब इमेजिन करिए कि आपके पास रिक्वायरमेंट है कि सेम टास्क पैरेलली परफॉर्म होने लगे। अब वहां पे आपको थ्रेड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ऐसा थ्रेड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि सेम पीस ऑफ कोड को आप पैरेलल मोड में एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब एग्जांपल हम समझते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती क्यों है। फॉर एग्जांपल आप किसी दुकान पे जाते हैं, आपने दुकानदार से कुछ सामान मांगा, दुकानदार ने आपको सर्विस किया, आपने पे किया, आप वापस आ गए। अभी सिंगल पर्सन था, सिंगल शॉपकीपर था, सिंगल पर्सन आप थे, आप पहुंचे, आपने शॉपकीपर से बात की और हो गया काम। सपोज दो तीन लोग थे, आप पहुंचे, शॉपकीपर अलोन था, अब दो तीन लोग थे, फिर भी एक सीक्वेंस में आपका टास्क एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट इमेजिन करिए कि शॉपकीपर अलोन है, आपका 100% एक साथ पहुंच गए, या 1000% एक साथ पहुंच गए। फॉर एग्जाम्पल आप मेडिकल शॉप पे हैं और क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है कि आपको इमीडिएटली आपको कुछ इंजेक्शन चाहिए या कोई मेडिसिन चाहिए जो कि आपको डॉक्टर को देना है, और वो सारे 100% और 500% की सेम रिक्वायरमेंट है। अब बताइए कैसे फुलफिल होगा, क्योंकि सर्विस देने वाला तो एक है, या उसके अंदर जो भी पर्सन सामान ला रहा है वो केवल एक पर्सन है, और 10 लोग उसको एक साथ बोलेंगे तो क्या वो प्रोसेस कर सकता है? नहीं। उसमें मल्टीपल रिक्वेस्ट रिजेक्ट होंगी, सिस्टम हैंग होगा, कंप्लीटली chaotic सिचुएशन होगी। सेम चीज होती है, फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट देखिए, हम एक वेबसाइट क्लिक करते हैं naukri-guide.in। फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने हम मैंने क्लिक किया और कोई साइबर होगा, उसको रिक्वेस्ट मिली, उसने रिस्पॉन्स मुझे दिया। फॉर एग्जांपल यही सेम रिक्वेस्ट 1000 लोगों ने एक साथ दिया, क्योंकि एक कोई भी सक्सेसफुल वेबसाइट होता है कि मोर देन 1000 और मे बी मिलियंस पर्सन एक साथ रिक्वेस्ट हिट कर रहे होते हैं। अब उसमें क्या होगा, डिफरेंट पर्सन साइमल्टेनियसली सर्वर को हिट कर रहे होंगे, फिर विद इन सर्वर जो एप्लीकेशन होस्टेड है उसमें कोई एक पीस ऑफ कोड होगा जो कि एक साथ मल्टीपल लोग उसको एग्जीक्यूट कर रहे होंगे थ्रू देयर रिक्वेस्ट। जो भी फॉर एग्जांपल सपोज हमने ये क्लिक किया तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी एक एक्टिविटी परफॉर्म होनी होगी, कोई ना कोई कोड लिखा होगा, वो एक साथ सपोज 10 लोगों ने हिट किया, सेम टाइम अगर सर्वर पे रिक्वेस्ट गई, तो सपोज सर्वर मल्टी थ्रेडेड है, उसने आपकी रिक्वेस्ट ले ली, बट उसने जब एप्लीकेशन को प्रोवाइड किया तो एप्लीकेशन को भी तो मल्टी थ्रेडेड होना पड़ेगा, तभी तो आपको रिस्पॉन्स कर पाएगी। अदरवाइज सर्वर स्लो हो जाएगा, वो आपकी एप्लीकेशन से उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो ये सारी रियल वर्ल्ड यूजेस होते हैं मल्टी थ्रेडिंग के। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि हम थ्रेड की बात करते करते मल्टी थ्रेडिंग पे कैसे आ गए। तो एक्चुअली थ्रेड ओवरऑल स्टार्ट ही होता है मल्टी थ्रेडिंग से। अगर मल्टी थ्रेडिंग की रिक्वायरमेंट ना हो तो शायद हम थ्रेड के बारे में बात भी ना करें, क्योंकि एक सिंगल प्रोसेस अपने आप में एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई नहीं पूछता कि थ्रेडेड है या नहीं है, मल्टी थ्रेडेड है या नहीं, क्योंकि हर एक सिंपल प्रोसेस, एक लाइट वेट प्रोसेस, जो स्मॉलेस्ट यूनिट हम कोड की अपनी एग्जीक्यूट करते हैं, वो सब अपने आप में एक थ्रेड होते हैं। बट जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि मल्टीपल एजेंट्स और मल्टीपल सिस्टम सेम कोड को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर पाए, उस टाइम पे हम उस यूनिट को एज ए थ्रेड कंसीडर करते हैं और हमारा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम मल्टीपल प्रोसेसेस उस पर्टिकुलर प्रोसेस को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर पाए। अब हम आते हैं जावा में, कि जावा में ये थ्रेड्स कैसे क्रिएट होते हैं और कैसे मैनेज होते हैं। तो बेसिकली जावा ने इसके लिए एक सिस्टमैटिक मैकेनिज्म रखा हुआ है। जावा में थ्रेड्स दो तरीके से क्रिएट होते हैं, एक थ्रू थ्रेड क्लास एंड डिफरेंट
मेथड है थ्रू रनेबल इंटरफेस। अब आप सोचेंगे कि थ्रेड क्लास और रनेबल इंटरफेस ही क्यों? तो एक्चुअली ये डिसाइड किया हुआ है जावा डेवलपमेंट टीम के द्वारा, जिन्होंने भी जावा के सिस्टम लाइब्रेरीज डिज़ाइन किया हुआ है। उन्होंने बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग के पर्पज से दो लाइब्रेरीज बनाई हैं, एक थ्रेड क्लास, दूसरा रनेबल इंटरफेस। ये दोनों ही रन मेथड को ओवरराइड करते हैं, बट इनके अपने यूज केसेस हैं, क्यों ये डिफरेंट दो अप्रोचेज हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। और जब हम ये डिस्कस करेंगे तो उसी टाइम पे हम ये भी देखेंगे कि हम कैसे थ्रेड के थ्रू हम अपना थ्रेड क्लास के थ्रू अब थ्रेड क्रिएट करेंगे, और कैसे रनेबल इंटरफेस के थ्रू हम थ्रेड क्रिएट करेंगे। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में इस थ्रेड को क्रिएट करना रियल टाइम में देखेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।